बीएमएस सेकंड ईयर में आ गई और अभी तक भी केएफटी की रिपोर्ट्स नहीं देखनी आती है। इट्स वेरी बैड। तो चलिए 1 मिनट के अंदर इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि रिपोर्ट्स कैसे देखी जाती हैं। लेट्स गो। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम इन शॉर्ट एलएफटी भी बोलते हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें इसमें देखने होते हैं और उनकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ होती है और उनसे होने वाली डिजीजेस होती हैं जो हमें चेक करनी होती है। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले हमें देखना है बिलिरुबिन। अब देखो जो हमारी रिपोर्ट होती है, उस रेंज होती है वो हमें मेंशन होती है, बट जो स्टूडेंट है उसको ये सभी रेंज लर्न होनी चाहिए। तो आपको ये सभी जो हमारी रेंज है ये लर्न होनी चाहिए। जैसे कि जो बिलिरुबिन है वो 0.2 से 1.2 mg/dl होता है। अब इसमें अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो इसमें जॉन्डिस होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो बिलिरुबिन है इसकी दो वैल्यूज़ और होती है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो 0 से 0.3 mg/dl होता है, जिसमें हमें गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर जॉन्डिस या फिर लीवर डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में हमें आरबीसी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम या फिर हिमोलाइसिस होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वैल्यू 0.2 से 0.8 mg/dl होती है। उसके बाद आता है ASGOT, जिसको हम AST भी बोलते हैं, यानी कि एस्पर्टेज अमीनो ट्रांसफेरेज। इसकी वैल्यू होती है 5 से 40 यूनिट पर लीटर। अगर इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा जाती है तो इसमें लिवर सेल डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद आता है SGPT, जिसको हम ALT भी बोलते हैं, यानी अलाइन अमीनो ट्रांसफेरेज जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 से 56 यूनिट पर लीटर होती है। अगर इसकी वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो इसमें लिवर स्पेसिफिक डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ALP, जिसकी वैल्यू 44 से 147 यूनिट पर लीटर होती है। और अगर इससे ज़्यादा होती है तो इसमें बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है कि GGT, जिसमें गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज होता है और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 9 से 48 यूनिट पर लीटर होती है। और इसमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसके बाद आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 से 5 ग्राम पर DL होती है। और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, अगर इससे ज़्यादा होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक रेशो भी आता है जिसमें हम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो देखते हैं। ये रेशो 1:43 होना चाहिए। ये थी हमारे कुछ पैरामीटर्स और उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ और उनसे होने वाले डिजीज़। तो अभी मैं आपको एक LFT की रिपोर्ट दिखाती हूँ।